प्रांगण में आए हुए सभी दर्शक बंधुओं को हम और हमारे पार्टी आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बाबूजी, आज बड़ी खुशी की बात है, ये मेरी सौभाग्य है कि आप सबका महान दर्शन हुआ। बाबूजी, हम यहाँ भी प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, हम यही जानते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा गांव है। ये सब हमारे भाई बाबू माताएं बहनें सब बैठे हुए, ये देखते हुए हमारे मास्टर लाल सिंह का ये आदेश है कि गाने बजाने में अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें नहीं चाहते कि स्टेज के ऊपर कोई अश्लीलता या गलत चीज का प्रयोग किया जाए। बाबूजी, हाँ बाबूजी, आप मेरी परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मेरा नाम मोहन है और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कुल 3 सदस्य है। बाबूजी, मेरा एक मुंडा जिसका नाम रतन है, वो इस समय कानपुर में पढ़ाई कर रहा है। बाबूजी, और मेरा एक भाई है जिसका नाम मनहर अली। आप सभी हैरत में होंगे बाबूजी कि एक हिंदू के घर में एक मुसलमान कैसा। यहाँ तक कि बाबूजी, मैं जब पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो मेरा भाई मनहर बगल में ही बैठकर नमाज अदा करता है, अल्लाह पाक परवरदिगार को याद करता है, उसको वजू के लिए मैं पानी देता हूँ। लेकिन आज वो मेरा भाई अजमेर शरीफ का उर्स लगा हुआ है, उनकी जियारत करने के लिए गया है। बाबूजी, मेरे पिताजी और मनहर के अब्बूजान दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और साथ में रहते रहते बाबूजी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे के देखे बगैर चैन नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन अचानक मनहर के अब्बूजान की तबीयत खराब हुई और मेरे पिताजी को बुलवाए, कहा मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह पाक परवरदिगार के यहाँ से मेरा बुलावा आ गया है। मेरे पिताजी कहा नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तेरा इलाज कराऊंगा तो ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तो मनहर के अब्बूजान ने कहा भाई, अगर मुझे कुछ हो जाता है जैसे तुम्हारे 2 बेटे, वैसे मेरे मनहर बेटे का भी पालन पोषण करना, ऊपर वाले की क्या मर्जी। बाबूजी, यही कहते कहते उनकी तबीयत खराब होती गई और मेरे पिताजी उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में उनका मेरे पिताजी उनका कफन दफन किए। उस समय मेरे मनहर भाई की उम्र 5 वर्ष थी बाबूजी, और मनहर भाई को घर लाए, उनका पालन पोषण किए और हम तीनों भाई हंसी खुशी से रहने लगे। लेकिन किसी कारणवश मेरे पिताजी जमींदार शेखर सिंह के यहाँ से 500 रुपया कर्ज लाए थे बाबूजी, और वो कर्ज अदा नहीं कर पाए। उसके पहले मेरे पिताजी भगवान आज इतनी मुसीबत आ गई बाबूजी कि कभी कभी पानी पीकर भी सोना पड़ता है। जमींदार शेखर सिंह जब भी दरवाजे पे आते, अपना जब कर्ज नहीं पाते बाबूजी, मुझे बहुत सताते, मुझे बहुत मारते। इधर मेरा भाई रतन वो संदेश भेजा, भैया इम्तिहान करीब आ गया है, अगर मेरी आप फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और देर जमींदार का कर्ज मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है परमात्मा कि मैं कहां से जमींदार का कर्ज अदा करूं।
और कहां से अपने मुन्ने की फीस जमा करूं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम संजय है, मैं उससे मुलाकात कर लूं बाबूजी, उसके बाद मेरी नसीब मुझे जहां ले जाएगी मैं वहीं चला जाऊंगा। बोले भैया राम राम भैया। राम राम मुन्ना। भैया मैं जब कभी आया करता था तो आप बहुत हंसी खुशी रहते थे, लेकिन भैया आज आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप रो रहे हो भैया, इसलिए आप रो रहे हो भैया। संजय भाई तुझे नहीं मालूम आज मैं क्यों रो रहा हूं? अरे मुन्ना, छोटा मुन्ना अपना रतन है ना। हाँ भैया। वो संदेश भेजा भैया। कैसा संदेशा? कि इम्तिहान करीब आ गए, आप मेरी फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और मुन्ना तुम जानते हो कि जो पिताजी जमींदार का कर्ज लाए थे 500 रुपया, वो 500 रुपया अदा नहीं कर पाए बाबूजी, और वो भगवान को प्यारे हो गए। मुन्ना मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई कि मैं कहां से मुन्ने की फीस जमा करूं और कहां से जमींदार का कर्ज। भैया अगर हम सब यहाँ पे रहेंगे ना तो छोटे भैया की पढ़ाई हो पाएगी, न तो बाबू साहब का कर्ज दे पाएंगे भैया, क्योंकि यहाँ पर एक दिन काम करते हैं तो मालिक पैसा देने के लिए एक हफ्ता दौड़ाता है भैया। भैया क्या करे बुड्ढा? हमारे विचार में एक बात आ रहा है। कौन सी बात है मेरे भाई? कि आओ भैया हम और तुम चलते हैं परदेश कमाने के लिए। अगर परदेश चलते हैं काम मिल जाता है तो छोटे भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी दे उठेगा भैया। देखिए बुड्ढा, अभी तो शाम हो गया है, हम और तुम कहाँ चलेंगे मुन्ना? अरे ओ भैया शाम तो हो गया है, आप आराम करिए, घर पे थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो काम करके आ रहा हूँ, मैं भी आराम करूंगा, सुबह होते ही परदेश निकल चलेंगे। ठीक है बुड्ढा, अगर ये बात है जाओ तुम घर का काम करके आओ, मैं आराम कर रहा हूं। शंकर बजा शंकर। संजवा बाबू यही अशोक बाबरियों की बस्ती। ओहो भी अशोक बाबर है वे सब एक छोटी सी झोपड़ी बना के अपना यापन कर रहे हैं। यहाँ पर आवाज लगा, यही मोहना भी रहता है साला। ठीक है बाबू। सलाम जादे से ठाकुर शेखर से तेरे चौखट पर खड़े हैं। ये बाबू आप ऐसे लुक न कहे मतलब ठहरा रहा, हम आवाज लगाओ जाते हैं। आवाज लगा बोल। ठीक है बाबू। ओहो ये रही गरीबों की झोपड़िया, और गरीब लोग झोपड़ पट्टी ही पसंद करते हैं। अरे जाने तो इसमें मेरा क्या जा रहा है, आवाज लगाने के लिए चल रहा हूँ, अगर कोई होगा जरूर ही बोलेगा। इस झोपड़ी के अंदर कौन है भाई, बाहर निकालो। कोई है क्या, कोई है क्या भैया, कोई है? का बात है भैया, इतनी जोर चिल्लाता है मुन्ना, आखिर का बात है बाबा? आपसे गला फाड़ के चिल्ला रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। बोला भैया का आखिर बात है, बोल बा कुछ। आपका नाम क्या है? भैया हमारा नाम मोहन है बाबा। अरे ओ मोहन, तुम्हें पता होना चाहिए कि तेरे झोपड़ी के चौखट पर चलकर हमारे बाबू शेखर आए हुए हैं। का कहता बाबू, अगर हमारी जरूरत नहीं तब कब बुलवा ले तेरे बाबू। तुम्हारी जरूरत है, अब तुम्हें बुलाए, आ जाओ। चलो भैया आओ।
जगह का इंसान हराम जादे अपने झोपड़े में हराम जादे आराम कर रहा है और ठाकुर का दिया हुआ कर्ज भूल गया। मोहन, मैं क्यों और किस लिए आया हूं मोहन, अब बातें में गौर करोगे। तो सुन बे मोहना, सुन रहा है ना? तो सुन बे मोहना बात हमारी, सुन बे मोहना बात हमारी, करता अभी चुकाया है नहीं, बाप तेरा मर गया साला, मुँह दिखाया है नहीं, तुम्हार कर दूंगा बेहाल, तो सुन बे मोहना बात हमारी। को कुत्ते आओ, ठाकुर का कर्ज लेने के बाद तेरा बाप मर गया और तू शाला जिंदा बनकर जिंदा रहने के पश्चात कभी हवेली पर नहीं दिखाई दिया। बोल मोहन, कौन का कर्ज चुकाएगा या नहीं चुकाएगा? बाबूजी आप मेरी बात सुनो बाबू। पाई पाई कर्ज लेने के लिए तो सारे लाचार नहीं रहते और देने के लिए लाचार हैं। पाई पाई कहाँ से रुपया तो मुझे वक्त दे दो बाबू, मैं आपका पाई पाई सुखा दूंगा बाबू जी।
रोड धोने से कोई काम नहीं होगा। बहुत चलिए चंद्रमोहन वापस कर दे। मेरी बात सुने। अरे नाक में बाबूजी राम जी को मुझे कुछ दिन का बोल दे दो बाबू, मैं आपका पाई पाई चुका राहत में बाबू ने इतना सताओ, सताया गया हो रहम थोड़ा खाओ। हर करीब साला ही कहता है, हर करीब यही कहता है कि ठाकुर साहब अभी परेशान हो गए, दारू पीने के पैसे हैं, मांस खाने के पैसे हैं, लेकिन कर्ज देने के लिए पैसा नहीं है। मोहन अब तुझे माफ कर देता हूं मैं, जाओ। बाबू आप कितने अच्छे हैं, कितने महान आदमी है, जो आप गरीब के ऊपर रहम खाए बाबूजी। मोहन तुझे माफ कर दिया, जाओ मोहन भाग यहां से। अगर तू भाग करने का सकता है तो भाग जा, वादा दोनों का तो तेरे सीने को चीर मोहन ये रहा नंबर 1। चला वो नहीं मेरे भैया बिगाड़े है क्या आपका, मेरे भैया को जग से मिटाओ। तो कौन है रे? तो पक्की लगा कल कौन है रे? मुसलमान मुसलमान कौम का पठान, नाम है मनार अली खान। बाबूजी नहीं, देश के गद्दार तुम ये हो मनार अली खान। मुसलमानों से विश्वास तो मेरा खत्म हो गया। मुझ पर भरोसा रखो बाबूजी, मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कमा करके आपका पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया को मत मारिए बाबूजी, मत मारिए। इनके चक्कर में जी पर इनका मोलाहा जी दिया 1 महीने का, नहीं 1 महीने का मोलाहा कहीं तो पाकिस्तान भाग जाइए।
ये पाकिस्तान बाघा बाजा नहीं तलाश कर सकता है। ठीक है मनहर अली खान, अगर तो हो जात के मुसलमान जी बाबू जी, तो याद रखना तुम, याद रहेगा। एक महीने के लिए तो भीख मांग रहा है बे। ये ठाकुर तेरे को 2 महीने का समय देता है। बहुत लेकिन याद रहे मिस्टर मनहर अली खान, अगर 1 महीने के बजाय 2 महीने का समय तुझे मिला है, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो याद रखना तुम, तो जिंदा लोग ऐसा दफन करते हैं, मैं तेरे को खड़ा दफन करवा दूंगा। ठीक है, इस वक्त हम जा रहे हैं, लेकिन मनहर अली खान समय याद रहे। 2 माह आई बात गई समझ में? समझ में आ गई बात। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाबू कितने नाक खतर हैं। खतरनाक है। वैसे आप कौन? मैं जात का मुसलमान, नाम क्या है? मनहर अली खान। कस हो मियाँ, कैसे हिया? मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे बाबू साहब 2 महीने के मुलाकात दिए हैं। आने पर अगर कर्ज नहीं पाएंगे तो ये तेरी झोपड़ी में आग लगा देंगे। जब तेरी झोपड़ी धू धू करके जलने लगेगी तो तुम दोनों को उसे उठाकर फेंक देंगे और तुम दोनों जलकर राख हो जाओ। आखिर तू क्यों चलाया? मुझे मजा नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं कहते मेरे भाई, नहीं कहते। ये मेरे भाई, ये बता, जो मैं कहूँगा तुझे करेगा ना? क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? कहकर बोल बेटा, जो आज तक मैंने कहा तुझसे तूने किया है मेरे भाई। हाँ भैया। और आज जो मैं कहूँगा तुझे करेगा ना? बोलो भाई जान। ये मेरे भाई, ये मुंडा, आज से तू मेरा घर छोड़ कर नहीं भाई जान, नहीं। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मनहर तू मेरा घर छोड़ करके चला जा, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये अनाथ मुसलमान अगर मेरा घर छोड़ करके चला जाएगा तो कहां रहेगा और किस छत के नीचे रहेगा, किसके साए के नीचे रहेगा। भाईजान, क्या यही दिन दिखलाने के लिए हमारी परवरिश आप सबने की थी कि जब चाहूंगा तब मनहर को अपने घर से भगा दूंगा? नहीं भाईजान, नहीं। चाहे क्यों न मुझे आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, दे दूंगा, लेकिन ये आपका घर छोड़ करके बदल। मुझे जिस मुन्ने को मैंने अपने हाथों से पाला बाबूजी, अपने हाथों से खाना खिलाया, पानी पिलाया, मैं अपने भाइयों के लिए करता रहा। कभी कभी मैं पानी पी के सो जाता बाबूजी। आज मेरे भाई के ऊपर हंटर चल रहा है। चोट जरूर मेरे भाई को लग रही, लेकिन दर्द मेरे दिल में हो रहा था मुंडा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि जमींदार ने मुझे मारा, दुख तो मुझे इस बात का है कि जमींदार ने चंद पैसों के लिए आपकी जान लेने पर तुल गए मेरे भाई। जिस बात को मैं बरसों से अपने दिल में छुपा के रखा था भगवान, कि हमारे भाई छोटे छोटे हैं,
किनके खाने खेलने की उम्र है बाबूजी। अगर राज इनको मालूम हो जाएगा तो टूट जाएंगे। आखिर आज तुझे मालूम हो गया बुड्ढा। ये मेरे भाई, ये बता बुड्ढा, तू तो अजमेर शरीफ गया था ना? बोल, वहां का क्या समाचार है मेरे भाई? बता बुड्ढा। भाईजान, वही खुशखबरी तो लेकर के मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद देखा तो सब कुछ भूल गया मेरे भाई, सब भूल गया। मैं अजमेर शरीफ गया था, वहां पर उर्स देखा। उर्स देखने के बाद मजार पर चादर चढ़ाया। चादर चढ़ाने के बाद उसी जगह नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा कर ही रहा था, तभी अल्लाह की आवाज आती है, अरे ये अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पहुंचो वक्त की नमाज से खुश हूं। देख तेरे बगल में एक काजल की डिबिया रखी हुई है, एक काजल की डिबिया उठा ले, तेरे बुरे दिन में काम आएगी। जैसे मेरे भाई? जैसे कि लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुष्ठ रोग, ऐसे ऐसे ये कई बीमारियों में काम आएगा मेरे भाई। ये मेरे बनर भाई, तुम इसे अपने दिल से लगा के रखना। तेरे हाथों से अगर किसी को शिफा मिल जाएगा, वो तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलेगा मुन्ना। इसीलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ मेरे भाई। मुन्ना, वो छोटा भाई अपना रतन वहां से संदेश भेजा, भैया मेरा इम्तिहान करीब है भैया, अगर मेरी आप फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। नहीं भैया नहीं। मनोहर भाई, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहां से मैं जमींदार का खर्च अदा करूं और कहां से मैं मुन्ने की फीस जमा करूं। मुन्ना भैया, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तो सबकी सुनता है, वो तो चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो मेरे भाई। चलो चलते हैं शहर की ओर, काम तलाशेंगे, काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। ठीक है मुन्ना, अगर ये तेरी राय है, चलो हम तुम चलते हैं परदेश। चलो भाईजान, चलते हैं।